हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का वो है जी पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का युद्ध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पानीपत के युद्ध में लगातार 3 युद्ध हुए थे, टाइम टू अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और ये जो युद्ध हुए थे वो बहुत बड़ी सल्तनत और बहुत बड़ी हस्तियों के बीच में हुए थे और बहुत ज़्यादा नरसंहार इस युद्ध में हुआ था। तीनों के तीनों युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पानीपत में 3 मेन युद्ध हुए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। हमेशा हरियाणा का कोई भी एग्जाम्स हो या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम्स हो, एक क्वेश्चन तो जो हो सकता है इंडिया की जीके या फिर हरियाणा की जीके में बन ही जाता है। बहुत इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं आज हम। ठीक है, साथ में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पूरी डिटेल क्या है? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को। ठीक है जी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? पहला युद्ध हुआ। याद रखिएगा, 1526 को पहला युद्ध हुआ था, 1556 को दूसरा युद्ध हुआ था, 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तीनों के तीनों युद्ध एक ही दिन में खत्म हो गए थे। बस इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, कोई फालतू की चीज हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। किस किस के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ जी बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर कौन था? मुगल शासक था। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली का शासक था। ठीक है, अब बाबर के बीच में इब्राहिम लोदी के बीच में जब पहला युद्ध हुआ, कौन जीता? बाबर जीत गया। बाबर जीतने से क्या हो गया? मुगलों का शासन स्थापित हो गया। क्लियर? एक ही दिन चला था ये युद्ध। इतना इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसका कारण क्या था? तो बाबर ने सोचा कि अगर मैं उत्तरी भारत पर कब्जा कर लेता हूँ तो वहां से ही हमारा जो राज्य है, हमारा जो शासन है, मुगलों का शासन है, वो पूरी जो इंडिया है उस पर फैल जाएगा। क्योंकि अगर सेंटर पर कब्जा कर लिया जाए तो सेंटर से में जोन सी भी शक्ति होती है, जोन सी भी पावर होती है, वो सबसे पावरफुल मानी जाती है। तो उत्तरी भारत में सबसे पावरफुल चीज क्या थी? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी बैठा था। इब्राहिम लोदी इतनी अच्छे तरीके से दिल्ली सल्तनत को नहीं संभाल पा रहा था, उसकी कमजोर स्थिति हो रखी थी, इसीलिए उसने बाबर ने क्या किया, उस चीज का फायदा उठाया और जो है उत्तरी भारत पर, दिल्ली पर उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण करते ही अब एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहां पर ये युद्ध हो सके। वहां से जो है बाहर से इब्राहिम लोदी की फौज आ रही थी, यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए, सॉरी, बाहर से जो है मुगल की फौज आ रही थी और यहाँ पे दिल्ली में जो है इब्राहिम लोदी की टेंशन बढ़ रही थी कि अगर दिल्ली में वो फौज पहुंच गई तो हम कैसे मतलब उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो प्रॉपर प्लेस नहीं था उनके युद्ध के लिए। तो पानीपत एक ऐसी जगह थी जहां पर उन्हें प्रॉपर फूड मिल सकता है। पानीपत में उनको रिवर मिल रही थी तो खाना भी मिल सकता था, पानी भी मिल सकता था, शेल्टर वहां पर वो अपना अच्छे से जो है तंबू लगाकर रह सकते थे। तो उन्होंने पानीपत का युद्ध, पानीपत में बहुत बड़ा एरिया जो खाली भी था, तो उन्होंने क्या प्रस्ताव भेजा? उन्होंने मुगलों को प्रस्ताव भेजा कि हमारा जो युद्ध होगा कहाँ पर होगा? वो पानीपत के क्षेत्र में होगा, इसीलिए पानीपत वहां पे चुना गया था। ठीक है जी। तो पानीपत के युद्ध में पहला कौन जीता? बाबर जीत गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी। क्लियर? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वहां पे तोप खाने का यूज किया था। जो तोप होते हैं ना, तोपों का यूज किया गया था। और विशेष तोप कौन से थे जी? तुर्की शैली के तोपों का यूज किया गया था। किसकी तरफ से यूज किया गया था जी? बाबर की तरफ से यूज किया था। ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पानीपत के पहले युद्ध में। क्लियर? अब देखते हैं पानीपत का। हाँ जी, एक ये है कि उत्तरी भारत में मुगलों के प्रभुत्व का आरंभ हुआ था और लोधी वंश का अंत हो गया था। अब जब बाबर बन गया तो मुगल का आरंभ हो गया और वो इब्राहिम लोधी मर गया था तो लोधी वंश का अंत हो गया। क्लियर? सेकेंड युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। ऊपरी ऊपरी डेट पूछी जाती है तो 1556 आएगा, अगर पूरी डेट पूछी जाती है तो 5 नवंबर आएगा। पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। लिख सकते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है? और बार बार आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी। किस किस के बीच में पहला युद्ध, किसके बीच में हुआ था? पहला युद्ध हुआ जी बाबर के बीच में, लोदी के बीच में। ठीक है, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? दूसरा युद्ध हुआ जी अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। हेमू का पूरा नाम क्या है? हेमूचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, ये विक्रमादित्य जी, इनको उपाधि दी गई थी। हेमू कौन था? दिल्ली का राजा था
हिंदू राजा था, ये हिंदू था, ठीक है। और जो अकबर है वो मुगल राजा था, मुगल सम्राट था, ठीक है। मुगल थे वो, मुगल मतलब मुसलमान, तो वो मुगल थे, ठीक है जी। एक ही दिन में ये युद्ध भी चल गया था। अब ये युद्ध हुआ क्यों था, देखिए जी। जो अकबर के पिता थे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं जो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पर बैठे हुए थे, अचानक से सीढ़ियों से गिरकर वो उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी और वो फटाफट लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे क्योंकि उनकी नमाज का टाइम हो गया था। तो सीढ़ियों से स्लिप हो जाते हैं, उनको गहरी चोट लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है जी 27 जनवरी को 1556 में, ठीक है। याद रखिएगा 1556 में ही ये युद्ध होता है। तो जनवरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के बाद कौन बनना था, मुगल बनना, अकबर बनना था, लेकिन अकबर नहीं बन के यहाँ पर सत्ता कमजोर पड़ी थोड़ी सी। हेमू ने इसका फायदा उठाया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसी टाइम पे हेमू जो दिल्ली हिंदू राजा था उसने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब किसको गुस्साएगा, अब अकबर को गुस्साएगा कि भाई मेरे पिता की मृत्यु के बाद में मेरे को ही राजा बनना चाहिए, बट कौन बन गया, हेमू बन गया। इसीलिए दूसरा युद्ध होता है अकबर के बीच में और हेमूचंद्र के बीच में, ठीक है। अब इसने यहाँ पे जब दिल्ली पर कब्जा करा था हेमू ने, तो इसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी कि भाई मैंने उस सबको हरा दिया, विक्रमादित्य हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, किस किस के बीच में, अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। और क्या होता है जी, हेमू को हरा दिया जाता है, हेमू पकड़ लिया जाता है। हेमू कैसे पकड़ लिया जाता है, हेमू की आंख में तीर लग जाता है और हेमू को पकड़ लिया जाता है और हेमू को मार दिया जाता है। हेमू को कैसे मार दिया जाता है, देखिए हेमू की हत्या की जाती है, उसका जो सिर है धड़ से अलग कर दिया जाता है, लेकिन उसका सिर कौन काटता है, उसका सिर बैरम खान काटता है, अकबर नहीं काटता है, याद रखिएगा। हेमू चंद्र का सिर जो है बैरम खान काटता है, अकबर नहीं काटता है। और अकबर को इस युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि दी जाती है, किसकी उपाधि दी जाती है जी, गाजी की उपाधि दी जाती है, क्लियर। अकबर के सेनापति का नाम था बैरम खान, जिसने उसका वो सिर इधर से अलग किया था, बैरम खान था, उसी ने ही युद्ध का नेतृत्व किया था। और ये युद्ध जो है मुगलों की विजय को स्थापित करता है फिर से दिल्ली में, ठीक है। फिर से दिल्ली में क्या हो जाता है जी, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। समझ में आया आपको। पानीपत के पहले युद्ध में जब बाबर के बीच में युद्ध होता है तो बाबर जीत जाता है। बाबर जीतने के बाद में हुमायूं बन जाता है, उसका भी हुमायूं। बाबर के मरने के बाद कौन बनेगा, हुमायूं ही बनेगा। हुमायूं के मरने के बाद कौन बनना चाहिए, अकबर बनना चाहिए, बट अकबर नहीं बनते, यहाँ सत्ता कमजोर पड़ती है तो हेमू उसका फायदा उठा लेता है और वो सीधा दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा कर लेता है। फिर दोनों के बीच में क्या होता है, दूसरा पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है जी। पहला पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। दूसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीता था। यानी कि दोनों उसमें तो मुगल ही जीते दोनों युद्धों में, ठीक है। अब देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761 को, याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है जी 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल को हुआ। रिवाइज करते रहेंगे डेट तो इजी हो जाएगा। 1526 में दूसरा युद्ध कब हुआ जी, 5 नवंबर को। 1556 में तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। पहला युद्ध किसके बीच में, बाबर लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली क्यों है, देखिए यहाँ पे 61 आ गया है, यहाँ पर क्या है 1761 और 1700, यानी कि 200 सालों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 200 सालों के बाद में, ठीक है। वैसे 200 नहीं हुए हैं, कुछ 180 कुछ ऐसा मान लीजिए। तो इतने सालों के बाद में किसका राज आ जाता है दिल्ली पर, अफगानों का राज आ जाता है, ठीक है। तो अफगानों के बीच में और मराठाओं के बीच में ये युद्ध होता है, एक ही दिन का युद्ध होता है। और अब्दाली का लक्ष्य क्या होता है, अब्दाली का लक्ष्य होता है जी उस टाइम पे दिल्ली पर कब्जा करना, ठीक है। उस टाइम पे मुगल चले जाते हैं, मराठाओं का राज आ जाता है, अहमद शाह अब्दाली बाहर देश से आता है और अफगानों का लक्ष्य दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है। और क्या होता है जी, फिर अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देता है। मराठा कौन होते हैं, जो महाराष्ट्र से संबंधित लोग होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना मराठी बोलते हैं। तो जो शिवाजी राव थे वो मराठा ही थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया और मराठों को हरा उस टाइम पे, देखिए उस टाइम पे 1761 के टाइम पे मराठा जो है बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे, ठीक है। पूरे जो है इंडिया में उनका शासन बढ़ रहा था,
ठीक है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली बाहर देश से आए और उन्होंने उनको हरा दिया। अब क्या हो गया, अफगानों का शासन शुरू हो गया इंडिया में। तो मराठा की ओर से किसने नेतृत्व किया था, सदाशिव राव भाव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाशिव राव भाव ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की ओर से क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली की ओर से किसने किया था, शुजाउद्दौला ने किया था। किसने किया था जी, शुजाउद्दौला। और ये किसका कौन सा युद्ध है, ये तीसरा युद्ध है पानीपत का। ठीक है, शुजाउद्दौला कौन था, अवध का नवाब था। रोहेला सरदार भी शामिल हुए थे, रोहेला सरदार, जो रोहेला प्रजाति के लोग हैं उनके सरदार भी शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था जी, मराठा साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया गया और मराठाओं को हरा दिया गया, और अब अफगान आ गए, अफगान आ गए। फिर उसमें क्या हो गया जी, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। इस टाइम पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाने लग गई थी और उन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। क्लियर। देखिए पानीपत के तीनों युद्ध कितने अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनका तीनों का थोड़े थोड़े मेन पॉइंट देख लेते हैं कि ये क्या था, इन तीनों के युद्धों का क्या परिणाम था। तो पहला पॉइंट है उत्तर भारत में सत्ता संतुलन। उत्तर भारत में किसका कब्जा होना चाहिए, मुगलों का होना चाहिए। देखिए कभी भी युद्ध होता है ना, तो दो पार्टीज के बीच में जब युद्ध होता है तो एक तो कमजोर होगी ही और एक का प्रभुत्व स्थापित होगा ही होगा। तो यानी कि जब यहाँ पर पानीपत में जब युद्ध हो रहा था तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था कि उत्तर भारत में किसका कब्जा होगा, किसकी सत्ता चलेगी। तो तीनों युद्धों के कारण उत्तर भारत में सत्ता संतुलन में परिवर्तन हुआ था, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। मुगल आए थे, फिर अफगान आए, फिर अंग्रेजों का शासन हुआ। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव, पहला जो पानीपत का युद्ध था उससे मुगल साम्राज्य की नींव हुई थी। मराठाओं का पतन कब हुआ था, तीसरे पानीपत के युद्ध के कारण में मराठाओं का पतन हुआ था और अंग्रेजों को भारत में पांव जमाने में मदद मिली थी। मराठाओं के पतन के बाद अंग्रेजों ने भारत में पांव जमाने शुरू कर दिए थे। ठीक है जी। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, इस युद्ध ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और क्षेत्रीय ताकत के बीच में अब आपको ये बताइए, दो पर्सन हैं, दो पार्टीज हैं, आपस में लड़ रही हैं, एक जीत जाती है एक हार जाती है। ठीक है, अब जो ये जीत गई है, जिसने ये ताज पहन लिया है, इस पार्टी के आगे तो यही मजबूत पार्टी है, और इसकी जैसे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे राजा, उनके आगे भी यही मजबूत पार्टी। लेकिन बाहर से कोई दूसरा राजा आता है और इसको हरा देता है, तो फिर अब क्या हुआ, सबके ऊपर कौन मजबूत पार्टी हो गया, ये हो गया। तो यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी एज स्ट्रॉन्ग एज नहीं होता है। हमें टाइम टू टाइम अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उनको बदलनी होती है, रणनीतियों को चेंज करना होता है, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होता है, ताकि हम सत्ता में अपनी मजबूती स्थापित कर सकें। अगर परिवर्तन के साथ चलें, देखिए आपने देखा होगा कि कई राजा क्या होते हैं, अपने बिल्कुल उन पे टिके रहते हैं अपनी बातों पे, लेकिन अगर उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया होता, उसके साथ चलते, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी विजय हो जाते। ठीक है, सैन्य रणनीति, तीनों युद्धों में तोपखाने का यूज हुआ था, घुड़सवार का यूज, घुड़सवारी, घोड़े पे सवार होकर सेना आई थी, और बहुत ही सघन युद्ध नीति का उपयोग किया गया था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रणनीति बनाकर युद्ध लड़ा गया था दोनों तरफ से। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ, बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1561 में दूसरा युद्ध हुआ था, और तीसरा युद्ध कब हुआ था, सॉरी 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, ये थे हमारे पानीपत की युद्ध से इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आपको समझ में आया होगा, ये हमने अभी तक जितना भी है वो चीज़ें, तीनों युद्ध एक ही दिन में खत्म हो गए। पहला युद्ध आपको पता चल गया कि लोदी के बीच में, बाबर के बीच में, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर जीत गया था, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीत चुका था। और क्या हुआ था जी, अफगान साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, और मराठों का पतन होने के कारण क्या हुआ था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ चुका था। उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तोप खाने का यूज़ हुआ था, तुर्की खाने के तोप खानों का यूज़ किसने किया था, सबसे पहले बाबर ने यूज़ किया था। ठीक है जी, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा कौन था जी, अकबर था। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो बताइए। 1526, 1500, प्रथम युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ, 1526, 1556 या 1561, 1761। तो यस, राइट आंसर इज 1526। मैंने आंसर भी मेंशन कर दिए हैं ताकि, वैसे तो
आंसर लिखने की अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आंसर मेंशन कर लिया है। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था बताइए? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, या अकबर और हेमू? किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पूरा क्या है डिटेल, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था। ठीक है जी, लोदी वंश का खात्मा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पानीपत के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दूसरे पानीपत के युद्ध में, दूसरा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। ठीक है, हेमू को किसकी उपाधि दी थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। अकबर को गाजी की उपाधि दी थी। हेमू का सिर किसने काटा था? बैरम खान ने काटा था। बैरम खान कौन था? अकबर का सेनापति था। इतना क्लियर है? तो दूसरे पानीपत के युद्ध में अकबर किसी ने का मैंने आंसर ही बता दिया। तो किसने किया था? बैरम खान ने किया था। ठीक है जी, नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 56 या 1761? तो आपको पता है 1526 में फर्स्ट था, 1556 में सेकंड था, और तीसरा पानीपत का युद्ध कब था? 1761 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया? तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व, बाजीराव प्रथम, सदाशिवराव भाव, या शिवाजी? बताइए। तो राइट आंसर इज सदाशिवराव भाव। मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाव थे। ठीक है, और अब्दाली अब्दाली अफगानों की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कौन था जी? सुजाउद्दौला। याद है ना? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत के पहले युद्ध में किस तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था? कौन से तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था? मुगलों का, अफगानों का, मराठों का? बताइए। पानीपत के पहले युद्ध में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, जब मुगलों ने आक्रमण किया तो मुगलों का ही इस्तेमाल होगा। तो पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में। बाबर क्या था? मुगल था। तो मुगलों का तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था, तुर्की के तोपखाने पूरा बोले तो। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरे युद्ध में अकबर का विरोध किसने किया? हेमू ने, इब्राहिम लोदी ने, या नादिर शाह ने? तो आपको पता होना चाहिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। तो कौन ये विरोध करेगा? हेमू ही विरोध करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में किस अफगान शासक ने मराठों को हराया? देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, जब आपके माइंड में पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध आया ना, तो सबसे पहले तो आपको ईयर पता होना चाहिए। ईयर के बाद में किस किस के बीच में हुआ था? अफगान। अफगान में कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में। ठीक है, जीता कौन था जी? अहमद शाह अब्दाली जीते थे। यहाँ से क्या हुआ था? यहाँ से अंग्रेजों का प्रभुत्व स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। तो क्या पूछ रहा है, किस अफगान शासक ने मराठों को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम स्वरूप किसका प्रभुत्व घट गया था? यानी कि कौन हार गया था? मराठा, मुगल, या राजपूत? तो कौन हार गया था जी? मराठे हार गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पानीपत के युद्ध के बाद किस साम्राज्य की नींव रखी गई? तो आपको पता होना चाहिए, पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, है ना? लोदी वंश की वो खत्मा हो गया था, बाबर विजय हो गया था। बाबर कौन था? मुगल था। तो कौन सा साम्राज्य आगे बढ़ेगा जी? मुगल साम्राज्य। क्लियर? नेक्स्ट, हेमू को किस नाम से जाना जाता था? राजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, या राजा भोज? तो आपको पता चल गया जी, विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई है? हेमू को दी गई। हेमू कौन था? हिंद का राजा, हिंदू राजा था। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य के नाम से हेमू को जाना जाता था। अब ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजा विक्रमादित्य, हेमू ना बोल के, ठीक है, हेमू ना बोल के ऐसे बोला जाए कि राजा विक्रमादित्य कौन से युद्ध से संबंधित रखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत की युद्ध से संबंधित रखते हैं। पानीपत का कौन सा युद्ध? पानीपत के दूसरी युद्ध से। ठीक है, तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठाओं के पक्ष से कौन सा राज्य प्रमुख था? पुणे, सतारा, या दिल्ली? बताइए। तो तीसरा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था जी? अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था। तो सबसे मेन जो कौन सा पक्ष था जहां से जी सदाशिवराव उठकर आए थे? तो वो था जी पुणे। कौन सा था जी? पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है,
तीसरे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को किसने सहायता की थी? अवध के नवाब ने, राजपूत शासक ने या शुजाउद्दौला ने? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका नेतृत्व करेगा तो किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शुजाउद्दौला ने, तो इसी ने ही सहायता की थी। शुजाउद्दौला कौन था जी? अवध का नवाब था, याद रखिएगा, अवध का नवाब। ठीक है। तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में कौन सा युग समाप्त हुआ? मुगलों का, मराठों का या अंग्रेजों का? तो तीसरे पानीपत के बाद मराठे हार गए थे तो मराठों का युद्ध समाप्त होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस लगा लिए हैं और अब पानीपत का पूरा युद्ध जो है हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी और साथ में आपको पानीपत का जो ये टॉपिक है अब इजी हो गया होगा और आप हो सकता है कि इस पे एक पूरा पैराग्राफ खुद अपने हैंड से बिना देखे लिख भी पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।